इतनी मेहनत कर रही हैं आप, जबकि आप जानती हैं भाभी साहब आपके हाथ का बना काढ़ा नहीं पिएंगी। उनके घाव भरने के लिए ये बहुत जरूरी, पिलाऊंगी मैं उन्हें, देख लेना। करने दे, चंचल रानी इसे जितनी मेहनत करनी करने दे। इसको नहीं पता कि जीजी चाहे इसको मुंह पे नहीं लगाएंगी, और ये ज्यादा बोलेगी ना तो इसी सिलबट्टे पे रख के इसकी चटनी बना देंगी। चल आजा आजा। कब से आप कमरे में अकेली बैठी हैं? यहाँ बाहर आइए, सबके साथ बैठिए। कितना टाइम हो गया वहाँ अकेले बैठे हुए? इधर आइए। ठीक है, आराम से आराम से। कहाँ ठीक है मामा? देखिए आप यहाँ बैठिए आराम से। हम कुछ आपके लिए खाने के लिए लेकर आते हैं ना, बैठिए। सब कुछ रेडी है? ये छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्या आप चलिए हमारे साथ। मैं भी आती हूँ। प्रेम आपने कभी माचा पिया है? बहुत टेस्टी होता है। हमने? हाँ, हमें तो चाय भी वो पसंद है जिसमें अदरक और इलायची की खुशबू हो। ये माचा टी भी कोई टी हुई हरे रंग की? ये सब आप लोगों की जनरेशन का फैशन है। क्या कहते हैं उसे? फैड। फैड है बस। क्या बात है बुआ साहब, आपने तो हमारी जनरेशन के सारे वर्ड्स भी सीख लिए। ऐसे भी समीर भाई साहब देख लेना, मासा को ना ये माचा वाचा पसंद नहीं आएगी, और उन्हें तो वैसे भी हमारी जनरेशन की जेनजी चीजें कहाँ पसंद आएगी। क्या मतलब है आपकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में कोई इतना फर्क नहीं है। आज भी लोग कहते हैं कि हम इनकी माँ कम बहन ज्यादा दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है जिज्जी, आज भी ना एकदम 18 साल की लगती हैं आप। अरे चंचल रानी, है कहने की भी कोई लिमिट होती है? क्या बोल रहे हैं? अरे क्या क्या बात कर रहे हैं? सही कह नहीं चाहती साहब? भाई साहब वैसे भी ना ये माचा के लिए ना आपको एक टेस्ट डेवलप करना पड़ता है। देख लेना, मासा बस एक सिप लेंगी और छोड़ देंगी। देखो दी, हम मानते हैं कि माचा कड़वी होती है, लेकिन इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। और अब ये बात हम जेन ज़ी समझ गए तो बुआ की जनरेशन तो और भी स्मार्ट है ना? आप लोग हमें चैलेंज कर रहे हैं क्या? लाइए इधर, लीजिए। हम पी के बताते हैं। पता नहीं किसने राजा बना दिया इन्हें, किसी ड्रामा कंपनी में होना चाहिए था इनको तो। कैसे? ये तो बहुत अच्छा है। वही तो कह रहे थे हम आपको। और पता है, अच्छे के साथ साथ ये हेल्दी भी है। इसमें तो जड़ी बूटियों का भी टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। काफी हेल्दी है। आपको लगातार पीना चाहिए, पता है? स्किन भी बहुत अच्छी लगता है। हाँ। ये जैसा हेल्दी और टेस्टी तो हो गई, वो क्या है ना, ये माछा फाछा नहीं है, ये बंजारे ब्रांड का जड़ी बूटी का काढ़ा है। काढ़ा देखा था हमने, छोरी रिमझिम बढ़ानी थी। हाँ हाँ जिज्जी, हमने अपनी आंखों से रसोई में देखा था। हम नहीं पिएंगे इसे। ये बुआ, अभी तो आपने कहा कि हेल्दी है, अच्छा है, फिर पीने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता था कि ये रिमझिम ने बनाया है। उसके बनाया हुआ ना हम कुछ खाएंगे ना पिएंगे। हेल्थ के लिए अच्छा है ना? हाँ मासा। तो फिर पीने में क्या प्रॉब्लम है? बुआ माँ, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से बनाया है ये, पता सिलवट्टे पे खुद अपने हाथों से पीसा है मैंने। तो क्या करें हम? जबरदस्ती है क्या कोई? जी हाँ। आज तक हमारे साथ ना कोई जबरदस्ती नहीं कर पाया है। बुआ माँ, वो लोग आपसे डरते होंगे, लेकिन मैं नहीं डरती। आपको ये पीना पड़ेगा, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। इसका दिमाग खराब हो गया क्या? कैसे बात कर रही है ये हमसे? ये कोई तरीका है बात आपकी करने हेल्थ के लिए अच्छा है बुआ। पी लीजिए प्लीज। मैं कुछ नहीं पीना आपको इसके अच्छा फील हो। माँ, हमें नहीं पीना है, तुम्हारे हाथ का कुछ भी नहीं पीना। हटो। बुआ माँ प्लीज, आपकी सेहत के लिए ठीक है ये, प्लीज। क्यों जबरदस्ती कर रही हो? हटाइए इसे। क्या क्या बदतमीजी है ये? समीर नाम की भी कोई चीज होती है। समीर बनना, ये लड़की इस तरह हमारे साथ जबरदस्ती कर रही है और आप यहाँ बैठकर देख रहे हैं इसे। ऐसा करते हुए हमारे साथ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इंटेंशन गलत नहीं, हमें नहीं सुनना है कुछ। ऐसे कैसे वो हमारा मुंह पकड़ के इस तरह से हमें ये पिला सकती है? आपने उसे कुछ बोला? नहीं बोला ना कुछ।
वो आपके हेल्थ आज देख लिया हमने कि ये लड़की आपके लिए हमसे ज्यादा बढ़कर है। कुछ नहीं, वो दवा नहीं सुनेंगे, हम कुछ नहीं सुनेंगे। प्रताप भाई साहब जाइए, हमारा बैग लेकर आइए, हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। मासा हम अभी पैक कर जाएंगे। आप कहाँ जा रही चंचल? इतनी बड़ी बात है ही नहीं, आप लोग क्यों कैसे बड़ी बात नहीं है? बात समझिए बुआ माँ, वो आपकी तबीयत के लिए था। उसे जलील कर रही है हमें। वो काढ़ा आपके लिए अच्छा है, सिर्फ इसीलिए। आपकी चोट जल्दी ठीक होगी ना उससे। ये किया हमने कि आपके लिए हमारी कितनी इज्जत है। सब कुछ चंचल जल्दी लेकर आइए हमारे बैग। कुछ नहीं है आप। चलिए जीजी, हमने सारी तैयारी कर ली है और हम भी आपके साथ चलेंगे। अगर इस बंजारा ने आपके पीछे से हमारी नसें दबा दी तो हमारा क्या होगा जीजी? सही बात। चलो। गुस्से में ऐसे फैसले नहीं किए जाते। चिमचिम ने जो किया आपकी सेहत के लिए किया है। रिमझिम की तरफदारी मत कीजिए हमारे सामने। जब हमने हमारे लाडले की नहीं सुनी तो आप कौन होती है हमें कुछ बोलने की? अपने बेटे के लिए भी नहीं रुकेंगे आप? ना 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 राजा साहब, अभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। जब साइड लेने की बारी थी तब तो इस जलपरी की साइड ले ली। आप दोनों आग में घी डालने का काम बंद करेंगे? बुआ माँ, रिमझिम जो कह रही थी वो आपकी हेल्थ के लिए था, आपकी चोट के लिए था। वो काढ़ा आपको जल्दी ठीक करेगा, सिर्फ इसलिए था। प्लीज रुक जाइए, ये क्या कर रही हैं आप? हाँ, जब रिमझिम जबरदस्ती कर रही थी हमारे साथ तो आपने एक बार भी कहा क्या उसे, कुछ रोका उसे? तो आप क्यों रोक रहे हैं? नहीं रोकेंगे हम। वो हमारी बात सुनिए बुआ माँ। जाने दीजिए उन्हें। वैसे भी मेरी तो कब से नजर थी इनके कमरे पर। अब ये चले जाएंगे तो इनका कमरा तो मुझे मिलेगा ना, मैं उसमें शिफ्ट हो जाऊंगी। इतना सुंदर कमरा है, इतना बड़ा कमरा है, वो कौन नहीं चाहता होगा उसके अंदर रहना। हाँ, और ये चले जाएंगे तो फिर सारी की सारी महल की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी, और पूरा महल भी। मैं यहाँ की रानी बनूंगी और फिर पूरे महल में ना सिर्फ और सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। वैसे मुझे लगा नहीं था कि मुझे राजगद्दी और महल इतनी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अब लगता है कि फाइनली किस्मत के ताले खुल गए हैं। इस राजघराने की भागदौड़ अपने हाथ में रखने के लिए आज तक क्या कुछ नहीं किया हमने, हम वो सब कुछ नहीं गवा सकते। जब लग जाएंगे उन सभी तालों पर तुम्हारी किस्मत को हम कभी नहीं खुलने देंगे, हमारे होते हुए हर किस नहीं। क्या समझती है ये? कौन होती है ये हमसे हमारा सब कुछ छीनने वाली? हमारा कमरा हमारा ही रहेगा और इस महल की सारी जिम्मेदारियां भी हम निभाएंगे। अगर इस महल की जिम्मेदारियां निभाने के लिए हमें यहाँ रुकना होगा तो आप रुकेंगे। एक सेकेंड। आप लोगों को किसी ने नहीं रोका, आप लोग यहाँ से जाइए। ऐसे कैसे जा सकते हैं? हमारी जीजा को खतरे में डाल दे हैं। हाँ। और तेरा क्या भरोसा है भाई? हाँ, उनके साथ कोई कांड कर दिया, उन पर हमला कर दिया, उनकी कोई नस दबा दी तो? बढ़िया। I'm sorry समीर, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था बुआ माँ को रोकने के लिए। देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारी इंटेंशंस गलत नहीं है, लेकिन अभी जो तुमने किया ना, इससे तुम उनकी नजरों में और नीचे गिर गई। जानती हूँ, पर आप संभाल लोगे, आप हो ना मेरे साथ। तो इतना समीर, जैसे आपका दिल जीता है, एक दिन बुआ माँ का प्यार भी हासिल कर लूंगी मैं। रिमझिम 8:30 बजे टीवी पर।